सो हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की तारीख में एक चीज बड़ी नॉर्मल है और वो है सोशल मीडिया के ऊपर कंट्रोवर्सी। लोग आपस में लड़ते हैं और आजकल तो इस लड़ाई में टीचर्स लोग भी कूद गए हैं। और टीचर्स लोगों के कूदने का मतलब है कि अब स्टूडेंट्स के लिए कंफ्यूजन है कि किसकी बात मानी जाए और किसकी बात ना मानी जाए। हाल ही में आपने देखा होगा एसएससी का जो रिजल्ट आया सीजीएल का, उसकी जो कट ऑफ है उसके बारे में तमाम मत हैं। उसके ऊपर हमने भी एसएससी स्कैम की एक वीडियो बनाई, लेकिन आज हम उस स्कैम से ज्यादा बात करेंगे इस कंट्रोवर्सी की, इस लड़ाई की, इस झगड़े की जो सोशल मीडिया के ऊपर छिड़ा हुआ है, अलग अलग टीचर्स के बीच में छिड़ा हुआ है। मैथमेटिक्स के 3 टीचर्स हैं जो अपने आप में माने हुए टीचर्स हैं। उसमें से एक टीचर का नाम है गगन प्रताप, एक का नाम है आदित्य रंजन और एक का नाम है अभिनव मैथ। तो ये तीनों अपने अपने सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म चलाते हैं, यूट्यूब के ऊपर पढ़ाते हैं, अपनी एप्स पे पढ़ाते हैं, ये जो भी करते हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है कि ये क्या पढ़ाते हैं, सवाल ये है कि आज की तारीख में ये तीनों आपस में लड़ क्यों रहे हैं, क्यों 2 पक्ष बन चुके हैं और ऐसा क्या हुआ कि ये तीनों के तीनों अब जो भी बात बोलते हैं वो एक दूसरे को सुनाने के लिए बोलते हैं। हाल ही में मैंने गगन प्रताप जी का एक वीडियो देखा जिसमें वो कह रहे थे कि कोई भी आओ मेरे साथ, मैं क्वेश्चन देता हूं, आप क्वेश्चन करो, मैं क्वेश्चन करूं, देखते कि पहले कौन करता है। एक आदित्य रंजन जी है, वो अपनी ही तारीफ करते हैं कि मैंने इतने एग्जाम पास कर दिए थे, मैंने यूं कर दिया था, मैंने वो कर दिया था। अभिनव मैथमेटिक्स वाले इन दोनों के ऊपर ही अपने आप को बता रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ और अगर ये हो भी रहा है तो क्या ये सही है, क्या ऐसा होना चाहिए? सबसे पहली बात तो ये कि इस सब से अगर कोई बेवकूफ बन रहा है तो वो है हमारे प्यारे स्टूडेंट्स। वो स्टूडेंट्स जो एक उम्मीद में जाते हैं टीचर के पास कि वो रियलिटी में उसका हित सोचेगा, उसका भला सोचेगा, लेकिन हो उल्टा ही रहा है। इवन टीचर्स एक दूसरे का बुरा सोच रहे हैं और ये समाज का, मैं ये मानता हूं कि एक बहुत डार्क पहलू है, एक बहुत खराब पक्ष है, जहां पर टीचर्स भी उन चीजों का शिकार होने लगे जिसका नाम है कंट्रोवर्सी। वरना टीचर उस कम्युनिटी का नाम है, टीचर उस चीज का नाम है, उस प्रोफेशन का नाम है जिसके अंदर कंट्रोवर्सी जैसी कोई चीज नहीं हो सकती, जिसके अंदर शालीनता और शांति के अलावा किसी और चीज की जगह नहीं है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जमाना सोशल मीडिया का है, अब जमाना अपने ऊपर लाइट डलवाने का है, अब जमाना लाइट में रहने का है, लाइव में रहने का है, अब जमाना पीआर का है। तो उस जमाने में बड़ा जरूरी हो जाता है कि आप लाइट में कैसे रहेंगे। और लाइट में आप पढ़ाई को लेकर के तो रह ही सकते हैं, उससे भी ज्यादा एक चीज आजकल चली वो है कंट्रोवर्सी। आपस में लड़ो, एक दूसरे को सुनाओ, कंट्रोवर्सी क्रिएट करो, लोग आपको सर्च आउट करेंगे, लोगों को पता लगेगा, उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट, कुछ ना कुछ बेनिफिट आपको जरूर मिलेगा। लेकिन पिसेगा कौन? बच्चे। एसएससी स्कैम हुआ, क्या हुआ बच्चों का? कुछ नहीं हुआ। यहां तक कि भी सुनने में आ रहा है कि जो बच्चा एब्सेंट तक भी था, बच्चों ने बताया कि मेरे पीछे वाला जो पेपर दे ही नहीं रहा था, ऐसे बच्चे भी सिलेक्ट हुए हैं। तो गाइस, इस कंट्रोवर्सी का बेनिफिट किसको मिल रहा है हमें नहीं पता, लेकिन हाँ, जो ये कंट्रोवर्सी क्रिएट करके फेमस हो रहे हैं उनको जरूर बेनिफिट मिल रहा है। लेकिन उन बच्चों का क्या जो बच्चे पिस रहे हैं, जिन बच्चों को कोई नहीं पूछता। मैंने अपनी वीडियो में बोला था कि बच्चे क्या ही करेंगे। लाखों बच्चे ऐसे होंगे जो केस भी नहीं लड़ सकते, लाखों बच्चे ऐसे होंगे जो किसी से मुकदमा नहीं कर सकते, किसी के साथ उनका सामना नहीं कर सकते। वो बस कुछ दिन प्रोटेस्ट कर सकते हैं, उसके बाद वापिस घर जाएंगे, फिर कोचिंग जाएंगे और फिर ये सर्कल स्टार्ट हो जाएगा। ये भी सुनने में आया कि जब 7000 वैकेंसी थी तो 150 पर कट ऑफ गई, जब 17000 वैकेंसी आई तो 152-53 पर कट ऑफ चली गई। तो ये सब क्या है? देखिए, सच्चाई क्या है क्या नहीं है वो तो बाद की बात है, लेकिन हाल फिलहाल बच्चों का बहुत बड़ा बेवकूफ बनाया जा रहा है। और वो बनाया जा रहा है कि टीचर्स आपस में कंट्रोवर्सीज क्रिएट जब करते हैं। तो गाइज, इन कंट्रोवर्सी से दूर रहना है। जो भी स्टूडेंट्स रियलिटी में तैयारी करना चाहते हैं उनको तैयारी करते ही रहना है, क्योंकि हमारे देश के अंदर पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा हावी होती है हर चीज के ऊपर। अब जो भी देश में होता है उसके ऊपर स्कैम होना या स्कैम जैसे एलिगेशंस लगना वो लाजमी है, एक न्यू नॉर्मल है। उन सब से अपने आप को दूर रखना है, तैयारी करनी है। कुछ गलत होगा तो आवाज उठाई जाएगी, कोई ना कोई देश में ऐसा भी होगा जो सच में आवाज उठाएगा, उसकी आवाज को आप चाहे तो आगे तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन कंट्रोवर्सीज का पार्ट बन करके आपका कोई लाभ नहीं होने वाला है। यूपीएससी का जो थोड़े दिन पहले किस्सा चला, सेंटर्स को लेकर चला, उसमें कंट्रोवर्सीज कितनी सारी हुई। क्या हुआ? क्या आज आप उस केस के बारे में जानते भी हैं? क्या आज आप इस बात को जानते हैं कितने सेंटर्स बंद हुए, कितने दोबारा स्टार्ट हुए? सब दोबारा स्टार्ट हुए, सबका काम चलेगा, बच्चे भी उधर ही पढ़ने जाएंगे। तो कंट्रोवर्सी से कुछ बेनिफिट नहीं है। अगर कुछ बेनिफिट होगा वो है अक्लमंदी से काम लेना और पढ़ाई पर फोकस करना। थैंक यू।